सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट में क्या क्या कर लिया था। हमने यूजर साइट की थीम लगा ली थी। और इसी के बराबर में एक नया टैब खोल रहा हूँ और यहाँ पर एडमिन की दिखा दूंगा आपको। तो हमने एडमिन की थीम लगा ली थी, हमने यूजर की थीम लगा ली थी। और अगर आपको याद हो तो हमारा जो टाइटल है वो हमने डायनेमिक कर दिया था। याद होगा आपको, जिस पेज पे आप खोल रहे हैं वो टाइटल आपको डिस्प्ले होता है। इसके अलावा हमने एक और काम किया था कि आप जिस पेज पे एक्टिव है वो आपके पास एक्टिव क्लास से उसी के ऊपर चलेगी, बाकी किसी और के ऊपर वो काम नहीं करेगी। हमने बस इतना ही काम किया था कि एक तरफ एडमिन साइट और दूसरी तरफ यूजर साइट, हमने सिर्फ इतना ही काम करके छोड़ दिया है। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं हम। मैं ना सोच रहा हूँ यार, मैंने ऑलरेडी आपको जो है ना वो कराया हुआ है, लॉगिन और रजिस्टर। तो सोच रहा हूँ वो स्किप करूं, लेकिन फिर ही सोच रहा हूँ कि नहीं यार, करवा दूं कि आपके प्रोजेक्ट में कल को आपको यूज करना पड़े। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट सबसे पहले डेटाबेस खोल लेंगे और डेटाबेस में हमारे पास आ जाएगा क्या, PHP माई एडमिन। ये हमारा डेटाबेस खुल जाएगा। लास्ट टाइम याद होगा तो हमने लॉगिन और रजिस्टर पूरा बनाया था। ये रहा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये रहा। तो इसको भी VS कोड में खोल रहा हूँ। क्यों खोल रहा हूं मैं भी बताऊंगा आपको रीजन। इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम ना करना पड़े। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मुझे यूजर का टेबल बनाना है, तो क्या मैं उसके लिए दोबारा बनाता रहूं? नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगा। अभी मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, या ऑलरेडी आप कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्राइब कर दूंगा। जाहिर सी बात है, अब कोई भी यूजर खुद को जब रजिस्टर करेगा, पहली बात हमारे पास रजिस्टर का पेज ही नहीं है। तो पहले हम चलते हैं रजिस्टर का पेज बनाते हैं। सारी चीजें बंद कर दी हमने, यहां पर आए। अच्छा, पेज मैंने आपसे पूछा था क्या यूजर, अच्छा बाय डिफॉल्ट जो एडमिन होता है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है। एडमिन बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब एडमिन को रजिस्टर नहीं करना पड़ता, यूजर को रजिस्टर करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एडमिन को खुद से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम ऑलरेडी उसकी यूजर नेम और पासवर्ड बना कर देते हैं। जबकि आपकी जो यूजर्स होते हैं उनको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, दो पेजेस बना लेते हैं। बाहर की साइड, बाहर की साइड बना रहा हूं, देखिएगा बाहर की साइड। एक हम बना रहे हैं login.php, एक हम बना रहे हैं register.php। आपसे मैंने पूछा था क्या एडमिन और यूजर के अलग अलग लॉगिन और रजिस्टर बनाऊं? आपने कहा नहीं सर, एक ही बना दे। और यूजर नेम और पासवर्ड के हिसाब से वो खुद ही ऑटोमेटिक कहाँ लेके जाए, उसके डैशबोर्ड पे लेके जाए। अगर यूजर है तो कहाँ जाए, वेबसाइट पे। और अगर एडमिन है तो कहाँ जाए, एडमिन पैनल। यही बात हुई थी, आइए इसी को फॉलो करते हैं। तो याद होगा लॉगिन और रजिस्टर ऑलरेडी थीम में बने हुए थे, तो मैं बस कोड कट करूंगा। लॉगिन का कोड कट किया, यहां पर आए और login.php में पेस्ट कर दिए। ये यूआई बता रहा हूं ना आपको, यूआई है। तो आप इसको खोल के देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो मैं सिंपल लिखूंगा login.php, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि इसकी जो एसेट्स है वो कहाँ है, देखो। ये असल में एडमिन एडमिन थीम का लॉगिन पैनल है। तो एडमिन के एसेट्स कहाँ है, एडमिन के अंदर मौजूद है। तो हमें हमारा पेज का लॉगिन बाहर, तो हमें एडमिन फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमने सिंपल क्या बोला, एसेट्स में जाओ। नहीं, एसेट्स में किसमें जाओ, एडमिन में जाओ। वहां पर आपको एसेट्स फोल्डर दिख जाएगा। सिंपल ये पाथ हमने सबको दे देना है। सेव किया, ये देखिए आपका जो पेज था बनकर आ गया। ठीक है, अब नीचे इसकी जावास्क्रिप्ट भी होगी तो ये भी सही कर देते हैं। तो मैंने ये भी सही कर दी। सिंपल अभी यूआई पे काम कर रहे हैं। यहां पर इमेज नहीं आ रही, देखते हैं कौन सी इमेज थी। ये देखिए ये रहा पार्ट्स का, सही कर दो इसको। ये रहा। तो कुछ ये इमेज थी, खैर हमें ये इमेज चाहिए भी नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर दूं। ये मैंने डिव बढ़ा दी, बढ़िया होगी। अब यहां पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम था होटल रिजर्वेशन सिस्टम, तो मैं सेम वही नाम रख लूंगा। कहां गया, एडमिन HMD कहां लिखा हुआ है, ये रहा। तो मैं इसका नाम रख देता हूं
मेरा प्रोजेक्ट का नाम है HRM, होटल रिजर्वेशन HRS। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, होटल HRS। साइन इन टू योर साइन इन बस, सिंपल साइन इन टू योर वर्क स्पेस। सिंपल सेंटेंस कर दिया। सिक्योर एक्सेस, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए फिर फजूल से टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको भी रिमूव करना है। ये देखिए मैंने उड़ा दिया। तो मेरे पास लॉगिन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बना बनाया आ गया। फॉरगॉट पासवर्ड, देखो अभी हम वो काम कर ही नहीं रहे जो अभी हमने बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करना है। आप अपने प्रोजेक्ट में फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं फॉरगॉट पासवर्ड अभी यहां से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छी बात है, अगर बंदा कोई पासवर्ड भूल जाए तो उसको याद हो ये उसने पासवर्ड क्या रखा था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये फॉरगॉट पासवर्ड के बटन में कर रहा था कमेंट, इसकी जगह कुछ और ही कमेंट हो गया। यहाँ पर कुछ और भी है। अच्छा ये रहा बटन फॉरगॉट का, तो इसको कमेंट कर दिया। देखिए, अच्छा पासवर्ड नहीं दिख रहा। पासवर्ड पासवर्ड का लेबल लगा हुआ ही नहीं है। अच्छा जी, पासवर्ड का लेबल लगा हुआ ही, पहले देखो ये बहुत थोड़ा सा कोड सही HTML का आउट हुआ है। तो ये इनपुट हो गया और ये आ गई इसकी डिव। यहाँ पर आ गया प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। ये आपको पता है बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन लगी हुई है। याद होगा वैलिड फीडबैक के नाम से मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह मैं यहाँ पर पासवर्ड को भी लेबल दे देता हूँ। पासवर्ड को लेबल शायद नहीं दिया है। यहाँ पर आया, मैं पासवर्ड को लेबल दे देता हूँ। तो ये मैं पासवर्ड को लेबल दिया, देखते आया। हाँ आ गया। ईमेल एड्रेस, इसको मैं कह दूंगा पासवर्ड। ये देखिए UI चेंज हो गई। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, और यहां पर हमने क्या किया, इसका नाम देते हैं लॉगिन पासवर्ड और उसको भी कहते हैं लॉगिन पासवर्ड। डन हो गया सर। अब ये आ रहा है रिमेंबर मी। अभी हम फिलहाल ये वाला काम भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक अभी हम काम कर रहे हैं लॉगिन पे। आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद सिंपल साइन इन का बटन, और यहाँ पर आगे क्रिएट अकाउंट, अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैंने बोला अगर इस पर क्लिक करो तो कहाँ चले जाए, पेज का नाम क्या है हमारे, ये रहा रजिस्टर डॉट। चेक करते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा। ये देखिए आ गया। असल में वो अभी आपको पता है कि हमारा पेज बना हुआ नहीं, UI बना हुआ नहीं। तो हमारा लॉगिन तो रेडी हो गया। अब हमने बनाना है रजिस्टर। ये रहा रजिस्टर। तो इसी का इसका UI भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये रहा कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। डन हो गया। चेक कर लेते कैसा लग रहा है। तो इसका भी आपको पता है CSS नहीं आएगी, तो आपने कहा जाना है, इसमें आके आप बोलोगे एडमिन में जाओ /this, और उसके बाद कंट्रोल C करो, सब पे कॉपी पेस्ट कर दो ये चीज। जावास्क्रिप्ट में भी आके कर दो। लो जी, आपका ये भी तैयार हो गया। अब इसको सही कर लो जैसे आपने वो किया। तो मुझे इमेज चाहिए नहीं तो मैंने रिमूव कर दी। मेरे पास था नाम इसका HRS, और यहां पर लिखा है क्रिएट योर अकाउंट, बस क्रिएट योर अकाउंट लिखता हूं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर भी एक और लाइन लिखी, इसको भी रिमूव कर दो फजूल। तो देखो ये आपके ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो। फुल नेम ईमेल पासवर्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आई एग्री, तो मैं ये भी चीज हटा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा उसके बाद ठीक है हट गया। उसके बाद साइन इन, अगर साइन इन करना चाहे तो साइन इन कर सकता है। तो साइन इन पे कहा जाए लॉग इन डॉट PHP। तो हमारी UI तो हमने जो है ना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयार कर ली। देख लो आप, ये हमारा रजिस्टर पेज आ गया, ये हमारा साइन इन पेज आ गया, तो दोनों पेजेस हमारे रेडी हैं। ठीक है, तो लॉगिन का UI भी रेडी है और रजिस्टर का UI भी रेडी है। तो सबसे पहले हमें काम करना है रजिस्टर की। ठीक है, तो अब रजिस्टर के लिए जाहिर सी बात है, जब कोई भी बंदा अपने आप को रजिस्टर करेगा तो उसका डेटा उठ के कहाँ जाएगा, यानी DB के अंदर आएगा। तो हमारा डेटाबेस हमने बनाया था कोई, नहीं, नहीं बनाया था हमने। तो सबसे पहले डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पर SQL में आते हैं, और मैं काम करता हूँ यहाँ भी नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर अपना काम करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ SQL क्यूरीज, एक फाइल बना लेता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे मैंने क्या बनाया था। क्रिएट करो,
क्रिएट करो एक डेटाबेस, किसके नाम से? होटल रिजर्वेशन के नाम से, होटल रिजर्वेशन डीबी। ठीक हो गया, ये हमने हमारा डेटाबेस बना देगा। उसके बाद हमें यूजर का टेबल चाहिए जिसमें यूजर खुद को रजिस्टर करे, बेसिकली यूजर नहीं, एडमिन हो या कोई भी उसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो हमने, याद होगा मैंने आपको बताया, हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने ये यूजर का टेबल बनाया था। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या बनाया था। क्रिएट करो टेबल यूजर्स के नाम से। यूजर आईडी हमने करेक्टर, मैंने आपको बताया था कि हम यूजर आईडी बेसिकली 1 2 3 4 5 वाली नहीं रखना चाह रहे, हम यूयूआईडी का इस्तेमाल करेंगे, यानी यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर का। ये एक 36 करेक्टर का एक सिक्योर आईडी होती है जो कि हर बार यूनिक जनरेट होती है। तो ये कैसे हो रही है? मैंने बोला यूजर आईडी एक कॉलम है जो कि करेक्टर टाइप का है, जिसमें सिर्फ कितने करेक्टर आ सकते हैं, ये प्राइमरी की का कॉलम है। बाय डिफॉल्ट इसमें हमने यूयूआईडी का क्या कॉल कर दिया, फंक्शन। अब जब भी आप नया यूजर रजिस्टर करेंगे तो हर बार एक यूजर आईडी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी, जो कि कितने करेक्टर की होगी, 36। मैंने बोला अच्छा हमारे पास रजिस्टर में क्या क्या चीजें देख लो, तो हमारे पास नाम है, ईमेल है और पासवर्ड। यूजर नेम नहीं कहेंगे, बेसिकली से कहेंगे फुल नेम। फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। एक और चीज लेनी जो कि बहुत जरूरी, पता है वो क्या है? आप बताओ क्या हो सकती है? सर रोल्स। भाई जब बंदा खुद को रजिस्टर कर रहा है तो आया वो यूजर है या एडमिन है? रोल्स, कि उसका रोल क्या है, कि वो एडमिन आया है या एज यूजर आ रहा है। तो यहां पर हम बना लेते हैं रोल। सही सर, रोल से नाम हमने एक सिंपल सा कॉलम बना दिया। अब हम चाहते हैं इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आए। मैं नहीं चाहता कोई मेरे डेटाबेस को हैक करे, और अगर हैक हो जाए तो इस कॉलम के अंदर कुछ भी आ जाए, मैनेजर, असद अली, कुछ भी, मतलब कुछ भी टैक्स ना आए। सिर्फ यूजर, या तो यूजर्स आ सके या तो एडमिन आ सके, बस इसके अलावा दो ही वैल्यू, तीसरी कोई वैल्यू ही ना आ सके। तो आपको पता है एचटीएमएल में जब आप चाहते हो कि यार सिर्फ यूजर ये सिलेक्टेड वैल्यू देखे, तो आप फॉर्म में क्या बनाते हो, सिर्फ यही वैल्यूज देखे। देखो इशारा दे रहा हूँ, ड्रॉप डाउन, आप ड्रॉप डाउन बनाते हो, उसमें सिर्फ उसको वही वैल्यूज दिखती है जो आप लिखते हो, ऐसे ही है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं यहां पर भी एक ड्रॉप डाउन ही हो जिसमें सिर्फ यूजर्स और एडमिन में से ही चूज कर सके, तीसरा को चूज कर ही नहीं सकता ऑप्शन। तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसका नाम होता है इनम। ये एक नई चीज है जो कि आपने डेटाबेस में नहीं पढ़ी, लेकिन अभी देख लीजिए आप। इसमें क्या कह रहा हूं, यहाँ पर क्या हमें चॉइस देता है कि हम इसमें जो वैल्यूज डालेंगे सिर्फ वही वैल्यूज इसमें आ सकती है, कोई और दूसरी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। तो मेरे पास कितने रोल्स हैं, दो। एक या तो एडमिन होगा, दूसरा क्या होगा, या तो यूजर्स होगा। मैंने इनम में क्या बता दिया, ये दो ही होंगे। मैं लिख देता हूँ इनम क्या है एसक्यूएल में। अगर आप गूगल पे भी लिखो ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो, देखो यहाँ पर भी आंसर मिल जाता है। तो एसक्यूएल में इनम यानी शॉर्ट ऑफ इनमरेशन, एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। ये डेटाबेस कॉलम में सिर्फ प्री डिफाइंड वैल्यूज, यानी जो आप तयशुदा वैल्यू, यानी जो आपने दे दी वैल्यूज, वही अलाउ करता है। जैसे डेट उस, और उसमें सिर्फ कोई दूसरा डेटा नहीं आ सकता। एग्जाम्पल ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे इन्होंने भी दे रखा है। रोल में देखो तो यहाँ पर इन्होंने इनम लगाया है, इनम में यहाँ पर क्या वैल्यूज पास की है, मैनेजर। अब इनके अलावा कोई तीसरी वैल्यूज, चौथी वैल्यूज के अंदर आ ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई? तो हमारा ये सिंपल से तैयार होगी। उसके बाद अब मैं चाहता हूं यार जब भी कोई नया यूजर क्रिएट हो ना, जब भी कोई नया यूजर बने, उसका टाइम दिया है कि वो कितने बजे बना है। क्या हुआ, क्या क्या पता चले, कितने बजे बना है। तो यहां पर हम एक और कॉलम ले लेंगे क्रिएटेड एट के नाम से। ये कॉलम क्या बताएगा कि यूजर कब बना। अच्छा मैं चाहता हूं ये काम जो है ना, ये क्रिएटेड एट वाला काम, जैसे अभी देखो यूजर आईडी वाला काम, क्या क्या जो काम है वो हम पीएचपी में करेंगे, नहीं, ऑटोमेटिक डेटाबेस खुद हैंडल करेगा, यूयूआईडी बना देगा उसके लिए, ऐसे ही है। अच्छा एक चीज और भूल गया, यहां पर आप इसको यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा लो ताकि आपकी ईमेल जो है वो मुझे यूनिक रहे। ठीक है, तीसरी बात, इसके बाद मैं चाहता हूं डेट भी यहीं पर हैंडल हो, डेटाबेस खुद हैंडल कर लूँ, मुझे जरूरत ही ना पड़े कि मैं पीएचपी के थ्रू डेट भेजूंगी। बात समझ में आ रही?
तो सिंपल, आपको पता है मैंने सिखाया था। सिलेक्ट क्या है? टाइम स्टैम्प। इसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है सर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, तो गलती कर दी। हाँ, एक मिनट को डेटाबेस में जाते हैं, एसक्यूएल में आते हैं। नहीं, चलनी चाहिए थी बाहर भी। सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूँ। करंट टाइम स्टैम्प था। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पूरा डेट, टाइम, सब कुछ उठा रहा है। देख रहे हैं आप? तो अब मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूँ ये भी डिफॉल्ट हो जाए, तो क्या करूं? varchar टाइप का डेटा होगा। नहीं, हम इसको मान लेते हैं। हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, varchar में कर लेते हैं। varchar टाइप का डेटा होगा। 50 करेक्टर्स आ सकते हैं। और डिफॉल्ट में क्या वैल्यू होगी? करंट टाइम स्टैम्प डाल। ठीक है। जो भी टाइम आएगा, वो टाइम ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो जाएगा। अब ये हमारा टेबल बन चुका है, कॉपी करा हमने इसको। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बनाना है, तो पहले पहली वाली क्यूरी चलेगी। पहली वाली क्यूरी चलाएंगे। ये देखिए, होटल रिजर्वेशन वाली। एसक्यूएल, एसक्यूएल। और ये मैंने सिंपल बंद किया, गो किया, देखिए डेटाबेस बन गया। यहाँ पर देखिए आ भी गया होगा। ये देखिए आ गया। अब टेबल बनाने तो पहले इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट किया, एसक्यूएल में आया, ये वाली क्यूरी कॉपी की, पेस्ट कर दी। अब देखते हैं एरर आता है या चल जाता है। चल गई, कोई मसला नहीं। आपका यूजर का टेबल देखिए बन के तैयार होगी। तैयार होगी। अब हमें क्या करना है? कोई भी बंदा ऐसे रजिस्टर करे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होगी। ऐसे ही है। अब यहाँ पर हमें, मैंने आपको पहले बताया था, बाय डिफॉल्ट एडमिन पहले से होता है। तो वो पहले से कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो। आप खुद से इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, एसक्यूएल में आओ, इंसर्ट में आओ। आईडी आपको देनी नहीं, खुद बनाएगा। डेट आपको देनी नहीं, खुद बनाएगा। रोल्स आपको देना है, बिल्कुल देना है। रोल के बगैर तो पता ही नहीं चलेगा कौन आया है। मैंने कहा फुल नहीं, मान लो इसका नाम है एडमिन। ठीक है, ये एडमिन नाम है। ईमेल इसकी है admin@hotel.com। बात समझ में आ गई? उसके बाद कॉमा। अब यहां पर आएगा पासवर्ड। क्या आएगा? पासवर्ड। अब यहां पर ना बात यह है कि हमने लास्ट टाइम भी जब रजिस्टर किया था, तो हमारा जो पासवर्ड था वो सिंपल पासवर्ड की तरह जाके सेव हो रहा है। मतलब अगर आपने 1234 लिखा तो 1234 ही दिखना था। मैं चाहता हूं हमारा पासवर्ड सिक्योर हो गया। तो पीएचपी के अंदर एक बड़ा प्यारा फंक्शन है, पहले उसको पढ़ते हैं फिर बाद में आते हैं। ये रहा, देखो रजिस्टर का पेज ये रहा। मैं इस पेज की सारी एचटीएमएल उड़ा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। उड़ा दी। देखो खाली हो गया होगा। हो गया। अब यहां पर पीएचपी लिख के दिखा रहा हूँ। एक फंक्शन है पीएचपी का, एको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पासवर्ड है, ये देखो, डॉलर पास के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें पासवर्ड क्या लिख दिया, असद अली 123। ठीक हो गया। मैंने बोला इसको एको कर दो, क्या कर दो, डॉलर पास को एको। अब यही आपको देखेंगे, क्या देखेंगे स्क्रीन पे? जो भी मेरा पासवर्ड है वो प्रिंट होगी। अब मैं चाहता हूँ इस पासवर्ड को सिक्योर करूं ताकि कोई इतनी आसानी से इसको हैक ना कर सके। तो पीएचपी के अपने बहुत सारे फंक्शन है, उनमें से एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, इसका नाम है हैश पासवर्ड, हैश के नाम से शायद। तो यहां पर आते हैं, इसको वैल्यू को पास करते हैं। एक मिनट, सेव किया। नहीं, ऐसे पास नहीं होता। एक मिनट चेक करते हैं। पीएचपी हैश पासवर्ड। यहां पर इसका मैनुअल खुल जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। इसको यूज पासवर्ड अंडरस्कोर हैश नाम है इसका, क्या नाम है? पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। चेक करते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं चलता, कैसे चलता है? इसमें लिखा होगा, ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। कहाँ लिखा हुआ है? इसमें दो चीजें पास होती हैं, दो नहीं ज्यादा। सबसे पहले पास होता है सेंसिटिव स्ट्रिंग, यानी जो आपका पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम, यानी कौन सा एल्गोरिथम चलना है। यूज द बिक्रिट एल्गोरिथम PHP 5। अच्छा, ये पासवर्ड है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तगड़ा एल्गोरिथम यूज हो।
सबसे लेटेस्ट कौन सा इसमें से? सबसे लेटेस्ट कौन सा है? यूज द एर्गोन 2y हैशिंग एल्गोरिथम टू क्रिएट द हैश। दिस एल्गोरिथम इज ओनली अवेलेबल इफ पीएचपी हैज बीन कंपाइल्ड विद आर्गोन सपोर्ट। अच्छा, ये मुश्किल। पासवर्ड डिफॉल्ट ये वाला रखते हैं। देखते हैं ये क्या है। कॉमा, पासवर्ड डिफॉल्ट, ये देखिए, ये मेरा पासवर्ड है सर। सर आप खुद भी नहीं देख सकते। हाँ, आप खुद भी नहीं देख सकते। हाँ ना, ये मेरा पासवर्ड हो गया, देखना। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आईडी। हाँ, पासवर्ड दो कैसा बन गया। जैसे गूगल के आईडी में होता है हमारे पास, तो हमारा नॉर्मल पासवर्ड आता है, लेकिन अगर कोई मैसेज करेगा तो उसके बाद हमारे पास। नहीं नहीं, आपको लगता है नॉर्मल पासवर्ड आप टाइप नॉर्मल ही करते हो, लेकिन जब वो डेटाबेस में जाके वेरीफाई होता है ना, तो वो जो पासवर्ड होता है वो इसी हालत में होता है, तो वो हैक नहीं हो सकता। वो इनक्रिप्टेड ही होता है, ये इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। तुम्हारा असद अली 123 छुपा हुआ है इसके अंदर। इसको सर इसको ट्रांसलेट करवाओ तो। नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ ही नहीं सकते सर। जी सर, पढ़वा सकते हैं। नहीं नहीं, पढ़ नहीं सकता सर, इनक्रिप्ट है ना सर। ये डेटा, अब ये क्या पढ़ोगे आप? डेटाबेस, सर डेटाबेस थोड़ी पढ़ेगा, डेटाबेस में तो बस ये वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। पहले आपका 123 स्टोर होता था, क्या स्टोर हो जाएगा? ये जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक चीज तो मैं जरा कंफर्म करूं मैं इसके लिए, एक मिनट रुकिएगा जरा। यहां पर मैं जरा, इसका अपना एक फंक्शन है पासवर्ड वेरीफाई करके, ये अभी मैंने पढ़ा था कहीं, ये रहा। नहीं, ये रहा। दिस अलाउ द पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन टू वेरीफाई द हैश विदाउट नीडिंग सेपरेट स्टोरेज फॉर द सॉल्ट एल्गोरिथम। हमसे जरा बस ये पूछूं, अगर मैं ये पासवर्ड, मुझे अगर वेरीफाई करना हो, मैं जरा इस फंक्शन के बारे में जरा थोड़ी सी डिटेल निकाल। अगर आप हैश पासवर्ड से पासवर्ड हैश कर चुके हैं, तो वेरीफाई करने के लिए पीएचपी में पासवर्ड वेरीफाई यूज किया जाता है। जी ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने ठीक है ये किया, अब उसके बाद आप, अच्छा बड़ा प्यारा प्रोग्राम बनाया, उसको प्रैक्टिस करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल है समझाने की ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका था, जिसमें यहाँ पर देखिए क्या यूज किया गया, असद अली 123। फिर पासवर्ड हैश फंक्शन का यूज किया गया। मैंने इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड यूज किया, जो उसका बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम है, यानी ये वाला। फर्स्ट, इसमें चार फंक्शन है, चार पैरामीटर ये हैं एल्गोरिथम्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब आप, मैंने बोला मुझे बाय डिफॉल्ट बीक्रिप्ट एल्गोरिथम का पासवर्ड यूज कर दीजिए, यानी जो आपके पास इस तरीके से शो हो रहा है जैसा आपने देखा। उसके बाद मेरा जो भी पासवर्ड था, वो पासवर्ड कन्वर्ट होने के बाद सेव हो गया किसके अंदर, हैश के अंदर। और मैंने क्या बोला, हैश को यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब इतना कोड अगर आप चला लो, तो आप सिंपल क्या देखोगे, वही वाला काम जो मेरा था। ये हैश, आपका हैश पासवर्ड कन्वर्ट होकर आ गया। अब गौर से देखो, अब मान लो जब आप लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन करते हुए आपने क्या दिया, वही पासवर्ड दिया, यानी आप तो इस फॉर्म में दोगे, आप आपको थोड़ी याद है सर ये, तो आपने इस फॉर्म में दिया। अब जब आपको मैच करना होगा पासवर्ड, अब जाहिर सी बात है, मैच मैच कब होगा, जब वो पासवर्ड जो आपका इनक्रिप्ट हुआ हुआ है और आप जो पासवर्ड दे रहे हो वो भी इनक्रिप्ट होकर जाए। देखो ना, बात समझो। आपने सबसे पहले जो नॉर्मल पासवर्ड दिया रजिस्टर करते वक्त, वो सिस्टम ने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एनक्रिप्ट कर दिया। आपका डिक्रिप्ट पासवर्ड का एल्गोरिथम यूज करके आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर दिया। अब डेटाबेस में कौन सा पासवर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन जब तुम लॉगिन कर रहे हो तो कौन सा पासवर्ड दोगे, नॉर्मल। नॉर्मल, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल पासवर्ड उस पासवर्ड से मैच करेगा नहीं। तो अच्छा, आप कोई ऐसा तरीका भी नहीं कि इसको आप तोड़ लो, इसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं, आप इसको तोड़ दो। तो पीएचपी का अपना खुद का फंक्शन है पासवर्ड वेरीफाई करके, वही तरीका जिसके जरिए आप मैच कर सकते हो। देखो इसमें होता क्या है, अगर पासवर्ड वेरीफाई, अगर जो लॉगिन पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड बराबर है किसके, जो कन्वर्ट हो चुका था, तो उसमें क्या दिखा दो, पासवर्ड। नहीं तो क्या दिखा दो, पासवर्ड में नहीं है। अगर आपको एनक्रिप्ट हुए पासवर्ड को अपने दिए हुए पासवर्ड से मैच करना है, तो आपके पास पीएचपी का सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसका नाम है पासवर्ड वेरीफाई है। ये वेरीफाई करता क्या है,
आपने लॉगिन पासवर्ड में कौन सा पासवर्ड दिया? दिस वन। पासवर्ड वेरीफाई होता है, क्या करेगा? आपके इस पासवर्ड को कन्वर्ट करेगा, पता है किसके अंदर? किसके अंदर? इनक्रिप्ट फॉर्म यानी हैश के अंदर। और फिर हैश हुआ पासवर्ड इस हैश हुए पासवर्ड से मैच होगा। अगर मैच होगा तो क्या आ जाएगा? पासवर्ड मैच होगी, नहीं तो क्या आ जाएगा? यही इसीलिए यहाँ पर ये होगा। बात समझ में आ गई सर? क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात ये है कि मुझे ना इस एडमिन का पासवर्ड रखना है, तो मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मैंने लिखा एडमिन 123, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं उसको इनक्रिप्ट कर दूं। ये इनक्रिप्ट हो गया। इस पासवर्ड को कॉपी किया, कंट्रोल C, यहां पर आया और यहां पर पासवर्ड में डाल दिया। डाल काफी बड़ा पासवर्ड है। और उसके बाद रोल रोल हमारा बाय डिफॉल्ट क्या था? एडमिन। ये हमने इंसर्ट की क्यूरी बना ली। याद रखना, ये कॉपी करके आप अपने पास सेव कर लो एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर। उसके बाद गो कर दो आप। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। आओ देखते हैं हुआ क्या। ये देखो, आईडी ऑटोमेटिक बन गई यूयूआईडी से। टाइम खुद ही आ गया। पासवर्ड है आपका वो इंक्रिप्ट होकर चला गया। याद रखिएगा मैंने पासवर्ड क्या रखा था, ओरिजिनल याद रखा हो आप, ये वाला। कहाँ गया? याद रखिए एडमिन 123 है मेरा ओरिजिनल पासवर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, और ये ईमेल होगी और ये पासवर्ड होगा, और रोल क्या बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह बनता है डिफॉल्ट एडमिन। एडमिन अलग से नहीं बनाया जाता, बाय डिफॉल्ट ऐसे बनाते हैं। अब जितने भी एडमिन बनाओगे ना, आप इंसर्ट की क्यूरी खुद चलाओगे डेटाबेस में। आप कंपनी आपको बोलेगी मुझे यार ये एडमिन बना दो, तो आप उनको बनाकर दोगे। बात समझ में आ गई? ये तो एडमिन तैयार है। अब यूजर की बारी। ठीक है, वापस कोड ला रहा हूं। ये आ गया कोड मेरा रेडी। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करूं, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो उठे और डेटाबेस में आके सेव हो जाए, और रोल में क्या आ जाए? रोल में क्या आ जाए? यूजर आ जाए ना सर। यूजर आएगा ना, क्योंकि एडमिन थोड़ी आएगा। जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो कौन करेंगे? यूजर कर रहा होगा। एडमिन तो बन चुका है ना, खत्म हो गई कहानी। बात समझ में आ गई? अगर और एडमिन बनाए तो क्या करोगे? डेटाबेस में आके खुद क्यूरी चलाओगे आप। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आ गए यहां पर। मैंने बोला जैसे ही कोई बटन क्या करे, सबमिट करे, तो एक काम करना, इसका फॉर्म का है ये रहा। एक काम करना, पहले चेक करें वैलिडेशन लगी हुई क्या। ये देखो बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन लगी हुई है, ये बूटस्ट्रैप की लगी हुई है, ठीक है। तो एक काम करना, एक एक्शन पे आ जाना। उस एक्शन का नाम पता है क्या है? इसी पेज के ऊपर वापस आ जाना, रजिस्टर डॉट। जब कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करे, तो तुम क्या करना, इसी पेज के ऊपर वापस आ जाना। अब आपको पता है डेटा को भेजने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो पोस्ट या तो गाइड। हम डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजें या दिखाकर भेजें, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोस्ट। तो हमने बोला मेथड कौन सा यूज करना? पोस्ट यूज करना। यहां तक समझ में आ गया? देन अब आपको पता है जब कभी फॉर्म से डेटा निकालना हो, तो आपको हर फील्ड का क्या देना पड़ता है? नेम्स, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको। तो मैं यहां पर आया, और ये देखो यार यहां पर भी वैसे ही हाल हुआ है। देख रहे हो आप, पूरी डिव आगे पीछे हुई हुई है। इस तरह से काम नहीं होता। ठीक है, इसको सही कर दिया मैंने। अब ये इसकी बारी। डन। और मेरा पासवर्ड भी तैयार हो गया। ठीक है, ये लीजिए मेरे तीनों फील्ड सामने आ गई हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहां पर मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आया इनपुट में, नेम एट्रीब्यूट असाइन किया, और इसका नाम क्या रख दिया? कुछ भी नाम रख दो, मैंने क्या नाम रख दिया? फुल नेम। डन। सेम एज इट इज यहां पर आए, इसको नेम एट्रीब्यूट दिया, इसका नाम दे दिया ईमेल एड्रेस।
ठीक है, यहां पर आया, नेम एट्रीब्यूट असाइन किया, इसको क्या दे दिया, यूजर पासवर्ड, डन, फाइल को सेव कर दिया। अब जैसे ही कोई बंदा फॉर्म पे सबमिट करेगा तो फॉर्म रीडायरेक्ट करेगा कौन से पेज में, डेटा कौन सी मेथड से लेके जाएगा, तो अब यहां पर डेटा रिसीव होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, ये पीएचपी खोल के बंद कर दी। मैंने कहा जितनी भी मैं लॉजिक यहां लिख रहा हूं ना, वो सिर्फ तभी चले जब आपका मेथड पोस्ट से डेटा आया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम आए, इफ अगर, अगर क्या था, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, क्या था, रिक्वेस्ट, कैपिटल में लिखा जाता है, शायद रखिए, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, क्या हुआ अगर वो पोस्ट हो, ऐसे ही लिखते हैं, सही लिख रहा हूं, मैं दिखा भी दूं आपको अपने कोड में पुराने, ये देखिए, अगर रिक्वेस्ट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, रिक्वेस्ट मेथड, ये गलत कर दिया, सॉरी, लॉजिक यहां लिखनी थी, गलत कर दी। अगर रिक्वेस्ट का मेथड क्या हो, पोस्ट हो, तो आप इस लॉजिक में आ जाना, इस ब्रैकेट में आ जाना। ठीक हो गई बात। अगर आपके पास सर्वर से आई भी आया हुआ जो रिक्वेस्ट है, अगर सर्वर से आया हुआ जो रिक्वेस्ट मेथड है वो अगर पोस्ट हो, तो इसके अंदर वाला सारा काम कर देना। आपको पता है जब डेटा पोस्ट से भेजा है तो आप पोस्ट सुपर ग्लोबल से निकालते हैं, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जाओ, आपने पहले वाले का नाम क्या रखा था, की क्या नाम क्या था आपकी, फुल नेम, मैंने कहा जो भी फुल नेम नाम आया है वो निकालो और एक वेरिएबल में डाल दो, डॉलर फुल नेम, डन। अब आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, एक दो तीन, मैंने कहा फुल नेम के बाद आ रहा है ईमेल एड्रेस, अगर आपका जो पोस्ट मेथड से ईमेल आई है वो आप इस वेरिएबल में डाल दो। देन लास्ट में यूजर पासवर्ड, आपका जो भी फॉर्म सबमिट करते वक्त जो पासवर्ड आया है वो इस पासवर्ड में डाल दो। अब आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। अभी आपके पास कौन सी वैलिडेशन लगी हुई है, क्लाइंट साइड, तो आपको क्लाइंट साइड पे डिपेंडेंट हो सकते हैं आप, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, सर्वर साइड वैलिडेशन लाजमी लगानी पड़ेगी। तो मैं सर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये कोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं यहीं से अपना कोड देख लूंगा क्योंकि मैं बना चुका हूं इसको, मैं दोबारा दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं लॉजिक आपको पूरी जरूर समझा दूंगा। इधर देखिएगा, यहां पर आया, देखिएगा, ये कोड डाला मैंने, अब किया क्या है देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो गया। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास जो नाम आया है वो खाली है, या तुम्हारे पास जो ईमेल एड्रेस आई है वो खाली है, या तुम्हारे पास जो पासवर्ड आया है वो खाली है, तो एक वेरिएबल बना दो। याद है मैंने एक वेरिएबल बनाया था ऊपर, डॉलर मैसेज करके, एक सिंपल एम्प्टी वेरिएबल छोड़ दिया, इस वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, वो मैसेज, क्या मैसेज आ जाएगा, प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स, एल्स इफ, अब सेपरेटली अलग अलग भी चेक करना है, अगर आपका नाम खाली है तो उसको प्लीज प्रोवाइड फुल नेम डिटेल्स, अगर आपका ईमेल एड्रेस खाली है प्लीज प्रोवाइड ईमेल एड्रेस डिटेल्स, अगर आपका पासवर्ड खाली है तो यूजर पासवर्ड की डिटेल्स दीजिए। बात समझ में आ गई, एल्स नहीं तो अब क्या करना है, यहां देखिए, सिंपल सा कोड ये रहा, अगर रिक्वेस्ट में मेथड पोस्ट है तो इनमें से डेटा निकालो और इन इन वेरिएबल्स में डालो, अगर पोस्ट में नाम खाली है, ईमेल, तीनों चीजें खाली मिली उसको, तो मैसेज में क्या दिखा दो, प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स, और सेपरेटली अलग अलग भी अगर कोई अलग अलग मतलब दो चीजें दे रहा है तीसरी नहीं दे रहा तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर वैलिडेशन लगा दी। अब एल्स में क्या काम करना है, अगर सब कुछ सही है तो पहला काम
डेटाबेस में मत डाल दो, पहले ये चेक करो कि अगर भाई यूजर की ईमेल कहीं पहले से तो नहीं पड़ी हुई है। भाई ये भी तो चेक करो क्या कि यूजर ने ईमेल कोई पहले से तो नहीं डाल रखी है। अगर डाल रखी है तो जाहिर सी बात है, उसको बोल दो भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप कोई नई ईमेल चूज कीजिए। तो यहां पर हम सिंपल सी लॉजिक बनाएंगे, देखिए क्या, सिलेक्ट, एक क्यूरी लिख रहा हूं, ईमेल्स, हमारे कॉलम का नाम ईमेल नहीं था, हमारे कॉलम का नाम क्या था, ईमेल्स ही था, ठीक है। ईमेल्स को उठा लो फ्रॉम किस टेबल से, यूजर्स, वेयर, जहां पर ईमेल किसके बराबर हो, इस ईमेल एड्रेस के बराबर, यानी जो आप ईमेल एड्रेस दे रहे हैं। अब आपको क्यूरी चलाने के लिए आपने माई सीक्वल क्यूरी का फंक्शन यूज किया, आप कहोगे सर कनेक्शन नहीं है, मुझे पता है, कनेक्शन में भी बनाऊंगा। आपने कनेक्शन, चलो पहले कनेक्शन बना लेते हैं। तो यहां पर एक फाइल आते हैं, इसका नाम रख देते हैं कनेक्शन डॉट पीएचपी, ताकि हमें बार बार ना बनानी पड़े। यहां पर है लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, सिंपल सा कनेक्शन है। मैं इसको भी यहां से उठा लेता हूं क्योंकि मैंने बनाया हुआ था ये रहा, सिंपल सा कोड है इतना सा, आपको ऑलरेडी आता है, बता देता हूं। माई सीक्वल कनेक्ट का फंक्शन यूज होता है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। इसमें आती है चार चीजें। सबसे पहला आता है आप कौन सी होस्ट पे काम कर रहे हैं, आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, और कौन से डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है। तो हमारा डेटाबेस सही लिखा हुआ है, नहीं, हम डेटाबेस में आएंगे, यहां पर आए, हमारे डेटाबेस का नाम था होटल रिजर्वेशन डीबी। मैं इस नाम को कॉपी कर लेता ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। डन हो गया। अगर कनेक्शन नहीं है तो मैसेज में क्या दिखा दो, डायरेक्ट कनेक्शन फेल्ड। सिंपल कनेक्शन हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहां पर जाहिर सी बात है, डेटाबेस से कनेक्शन करें तो कनेक्शन पहले शामिल होना चाहिए। तो आपको जब किसी फाइल को पीएचपी के अंदर फाइल टू फाइल आपको डेटा निकालना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एक फंक्शन जिसका नाम है इंक्लूड वंस। इंक्लूड वंस का फायदा क्या होता है, एक ही बार वो आपके पास, गलती से अगर आपने दो बार भी लिख दिया तो कनेक्शन डॉट पीएचपी को आपने इंक्लूड कर लिया, यहां से कनेक्शन बना, फिर आपकी क्यूरी चली। अगर आपके पास, अब देखिए ये वाली जब क्यूरी चली होगी तो आपके पास रिकॉर्ड आए होंगे। अगर ईमेल पहले से पड़ी है तो आपको दिखा देगा भाई, एक है, दो है, तीन है, कितने रिकॉर्ड मिले। मैंने बोला अगर माई सीक्वल नंबर ऑफ रॉज, जो भी आपको आउटपुट मिला है, अगर वो नंबर ऑफ रॉज एक से भी, जीरो से ज्यादा है, मतलब जीरो से ज्यादा मतलब एक भी है, तो आप उसका रिकॉर्ड इंसर्ट मत करना, क्योंकि ईमेल तो पहले से पड़ी थी, आप क्यों इंसर्ट करोगे। तो मैसेज वेरिएबल में क्या डाल देना, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब अगर इफ सब कुछ सही है तो क्या करो, एल्स, इंसर्ट कर दो यूजर के टेबल में। कॉलम के नेम क्या है आपके, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड्स। अच्छा, प्रॉब्लम इज दिस कि यहां पर जो हमारा पासवर्ड है ना, वो सिंपल पासवर्ड नहीं है, हमारा पासवर्ड कन्वर्ट होगा इसके अंदर, हैश पासवर्ड के अंदर, तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करें, देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले यहां पर आया एल्स में, मेरा पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड किसी में आ रहा है, यूजर पासवर्ड के अंदर। तो मैंने सिंपल एक कहा, डॉलर हैश पासवर्ड का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या था, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। पहली चीज, आपका पासवर्ड किसमें आया था, यूजर पासवर्ड में। मैंने कहा इस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर दो, और जो एल्गोरिथम यूज करोगे वो क्या होगा, पासवर्ड डिफॉल्ट वाला, दैट्स इट। अब यहां पर आपका पासवर्ड कन्वर्ट हो जाएगा हैश पासवर्ड के अंदर, और सेव हो जाएगा इसके अंदर। मैंने क्या, अब इधर देखो, अब मैंने क्या बोला, जब रिकॉर्ड इंसर्ट करो तो यहां पर हैश पासवर्ड डालना है, सिंपल वाला पासवर्ड नहीं डालना है। उसके बाद आपका यूजर नेम कहां से आ रहा है, फुल नेम यहां से आ रहा है, और आपके पास जो ईमेल आ रही है, ईमेल एड्रेस वो यहां से आ रही है। डन। अब देखिएगा दोबारा से, इंसर्ट कर दो यूजर्स के टेबल में, क्या कर दो, इन कॉलम में ये वैल्यू डाल दो, फुल नेम में फुल नेम डाल दो, ईमेल में ईमेल डाल दो, और पासवर्ड में हैश पासवर्ड डाल दो। डन। क्या, शाबाश सर, आपने रोल्स क्यों नहीं लगाया, उसको कैसे पता चला कौन सा रोल है।
तो यहां पर हमें एक और काम देना है रोल्स के नाम से। अच्छा, लेकिन यहां पर रोज की वैल्यू ना हम स्टैटिक दे देंगे, हार्ड कोडेड, क्योंकि हमें हर बार जब रजिस्टर करके क्या बनाना है, यूजर्स। तो हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी, क्या दे दी देखो ऐसे, क्या दे दी हमने, यूजर्स। डन, यूजर्स ही था ना, हाँ यूजर्स। अब जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट रोल रोल में कैसे रहेगा, आईडी देने की जरूरत नहीं, डेट देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, ये क्यूरी चली, जो अगर जो भी क्यूरी चली वो रिजल्ट, अगर रिजल्ट सही है तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया किसके नाम से, सक्सेस मैसेज के नाम से। इसको भी खाली ऊपर छोड़ दिया। सक्सेस मैसेज में मैसेज क्या, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, उसके बाद इन तमाम फील्ड्स को खाली कर दूंगी। ठीक है, तो कौन सी फील्ड्स, फुल नेम को खाली कर दो, ईमेल एड्रेस को खाली कर दो, और आखिर में पासवर्ड को भी खाली कर दो। तो जब सब कुछ हो जाए तो कनेक्शन को क्या कर दो, क्लोज कर दो। और अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो एल्स क्या दिखा देना, सब कुछ हो चुका है, अब यहां पर मैसेज दिखाने हैं बस। तो मैसेज वाला कोड भी हमारा ऑलरेडी हो रखा है, हमें ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। ये रहा कोड छोटा सा, ये देखिए ये रहा, सिंपल सा कोड है ये रहा। आइए बता दूं ये कोड क्या कर रहा है। तो मैं भी यहां शो करा दूंगा, कहां पर, इस फॉर्म के बिल्कुल लास्ट में, यहां पर इस सेक्शन के अंदर इधर। ये कोड क्या कर रहा है वो पढ़ लेते हैं। अगर सक्सेस मैसेज खाली नहीं है तो सक्सेस का अलर्ट लगाना और सक्सेस मैसेज दिखा देना। एक और इफ बनाया, अगर मैसेज खाली नहीं है, अब मैसेज में कोई मैसेज है तो ये डब्बा चला देना, और उसमें क्या दिखा देना, जो भी मैसेज आया वो इसमें मैसेज में दिखा देना। बात समझ में आ गई, सिंपल सा काम था, ये भी कर देना। डन, गुड। याद होगा हमने एक और चीज की थी, कि अगर हम कोई चीज गलत लिख के चले जाए तो वो डेटा हमारा मेंटेन रहे। नहीं, पहले ट्राई करते हैं, इतना चला के फिर आगे आएंगे। ये सिंपल सा फॉर्म है सर, खाली सबमिट मारा, ये आपके पास एरर आ गया। ठीक है, देखते डेटाबेस में कोई एंट्री तो नहीं चली गई, ये वो खाली है। यहां पर है एक नया नाम दिया, फुल नेम असद, asad@gmail.com। पासवर्ड दिया मैंने ABC, मैं बता रहा हूं आपको, 1 2 3। पासवर्ड क्या दिया मैंने, याद रखिएगा। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, या पासवर्ड नहीं दे रहा, खैर वो जावास्क्रिप्ट रोकेगी हमें, तो इसको आपको रिक्वायर्ड को हटाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड कैसे हटता है, इंस्पेक्ट, ये आ रहा है रिक्वायर्ड, ये उड़ा दो, उड़ा दिया। मिनिमम लेंथ, इसको भी उड़ा दो, उड़ा दिया। अब करते सबमिट, क्या सबमिट हो जाएगा, हाँ, कौन रोकेगा, सर्वर साइड ने रोक दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक प्रॉब्लम आई, वो क्या है, सारा जो डेटा वो होगा, हमने लास्ट टाइम ये काम कर रखे हैं, हमने लॉगिन रजिस्टर करते हुए, याद है आपको। तो हम इसकी छोटी सी लॉजिक आइए वो बना लेते हैं। बहुत बेसिक सी लॉजिक है भाई। ये देखिए, यहां पर नाम ना उड़े, हम इनपुट बाय डिफॉल्ट इनपुट में कोई अगर वैल्यू दिखाने तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, एको इस सेट चेक करो, क्या चेक करो, कि अगर फुल नेम में, ये फुल नेम के नाम से वेरिएबल याद रखिएगा, अगर फुल नेम वेरिएबल है तो फुल नेम रहने दो, अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो क्या कर दो, खाली कर। गुड, वैल्यू दोबारा इसमें आए, ईमेल में भी दे रहे थे और ये पासवर्ड में भी दे रहे थे। अब इनके नाम ऊपर से कॉपी करने, तो ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस है तो उसमें ईमेल एड्रेस रखे रहने दो, नहीं तो खाली कर दो। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यूजर पासवर्ड, अगर यूजर पासवर्ड है तो उसी को रहने दो, नहीं तो उसको भी खाली रहने दो। आइए चेक करते हैं। अभी सिंपल कंटिन्यू मारा तो देखिए डेटा आपका वापस आ गया, क्योंकि वो मैंने मेंटेन कर लिया था, मैंने आपको बताया छोटे से कंडीशन से। सिंपल टर्नरी ऑपरेटर लगा क्या, एको इस सेट, अगर फुल नेम में नाम है तो, यानी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू।
ट्रू पे क्या चलता है? ये वाला कोड। फॉल्स पे क्या चलता है? ये वाला कोड। अगर नाम था तो फुल नेम में क्या डाल दो? वही नाम जो था। अगर यार फॉल्स हो जाता क्या कर दो? यानी कुछ भी नहीं था तो क्या कर दो? खाली रहने दो। बात समझ में आ गई? अब मैं पासवर्ड दे रहा हूं, ABC, कैपिटल A, BC123। कर दूं सबमिट? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आइए देखते हैं यहां पर क्या हुआ। आपका पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है, आपका रोल में यूजर भी आ चुका है, और आपकी आईडी और आपका टाइम भी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, एक और एंट्री करते हैं। मैंने कहा फरहान, और अच्छा ईमेल असद की डाल देते हैं, ठीक है? टेस्ट करें ना अपना प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ABC1, इसका भी पासवर्ड ए ABC123। करूँ अकाउंट? अकाउंट बन जाना चाहिए। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक काम करते हैं, डेटाबेस में चेक कर ले कि रिकॉर्ड चला तो नहीं गया। नहीं गया। तो अगर मैं यहाँ पर ईमेल सही कर दूंगा, क्रिएट करूंगा, अकाउंट रजिस्टर हो गया। ये देखिए, आपका फरहान का अकाउंट भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो गया। तो ये था रजिस्ट्रेशन तक का सफर। आपने देखा किस तरीके से आप यूआई बना सकते हो। और यूआई तो खैर हमने बनाई ही नहीं है, हमने तो बनी बनाई यूआई यूज की है। और यूआई को बनाने के बाद किस तरीके से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। क्लियर है? तो अब चलते हैं लॉगिन की तरफ। लेकिन फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसे उसी टॉपिक को यानी लॉगिन को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।